चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत हो, जीत के बाद किसी की भी सरकार बने, जम्मू और कश्मीर को मिलेगा पहला हिंदू मुख्यमंत्री। रिपोर्ट सुनकर कट्टरपंथी हो जाएंगे परेशान। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जम्मू कश्मीर, जहां कई सालों के बाद विधानसभा चुनाव हुए, 3 चरणों में यहां चुनाव हुए और ऐसे में अब अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू सीएम मिलने वाला है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, जम्मू कश्मीर को पहला हिंदू सीएम मिलने वाला है। अब कैसे कयास लगाए जा रहे हैं, ये जानने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। हिंदू इलाके में बम्पर वोटिंग। जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद से ही लोगों को इस बात का इशारा मिलना शुरू हो गया है कि इस बार यहां की गद्दी पर एक हिंदू सीएम बैठने वाला है। देखिए, मंगलवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हुए। इनमें 24 जम्मू के थे और 16 कश्मीर की घाटी के विधानसभा शामिल थे। यहाँ कुल वोटिंग प्रतिशत 66.56 रहा। मतलब क्लियर है कि जम्मू में बम्पर वोटिंग हुई है। इससे पहले 18 और 25 सितंबर को पहले और दूसरे चरण की वोटिंग हुई, जहां पहले चरण में 61.38% वोटिंग हुई थी, वहीं दूसरे चरण में 57.31% वोटिंग हुई है। ऐसे में ये चर्चा जोर पकड़ने लगी है कि जो कभी नहीं हुआ वो अब मोदी राज में होने वाला है और मुसलमानों से भरे इस केंद्र शासित प्रदेश को एक हिंदू सीएम मिलने वाला है। गौर फरमाइएगा कि मैं यहाँ हिंदू सीएम की बात कर रही हूँ, ना कि किसी पार्टी के जीत की। कैसे बन रहा हिंदू सीएम का माहौल? 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 68.8% मुसलमानों की आबादी है। मुसलमान अधिकतर कश्मीर घाटी में रहते हैं, वहीं 28.8% हिंदू आबादी है जो ज्यादातर जम्मू में है। जम्मू में चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, दोनों ही चुनावों में हिंदू की जीत होती रही है। एक अहम बात यह भी है कि जम्मू के इलाके में सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस नहीं बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी दबदबा रहा है। लेकिन इस चुनाव में जम्मू नॉर्थ से बीजेपी के प्रत्याशी श्यामलाल शर्मा ने इस आधार पर वोट मांगा है कि मुसलमानों वाले केंद्र शासित प्रदेश में हिंदू मतदाता हिंदू प्रत्याशी को वोट देकर जीत दिलाए, ताकि यहां एक हिंदू सीएम बन सके। जम्मू को मजबूत करने का प्रयास। अगर हम पिछले कुछ सालों के हालात पर नजर डालें तो कश्मीर के मुकाबले जम्मू कमजोर पड़ गया है। जम्मू अब शीतकालीन राजधानी भी नहीं रहा। ऐसे में जम्मू में रहने वाले निवासियों के मन में इस बात की चाहत है, अगर जम्मू से जीता हुआ कोई विधायक सीएम बनता है तो जम्मू मजबूत होगा, जम्मू के हक में फैसले लिए जाएंगे। हंग असेंबली बनी तो बीजेपी रहेगी आगे। बात 2008 की हो या 2014 की, जम्मू कश्मीर में हंग असेंबली यानी कि त्रिशंकु विधानसभा का इतिहास रहा है। 2008 में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर सरकार बनाई, वहीं 2014 में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई थी। अगर ऐसा हुआ तो मैक्सिमम चांसेस है कि बीजेपी के तरफ से ही सीएम होगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले हिंदुओं के वोट सिर्फ 2 पार्टियों में बटेंगे, पहला बीजेपी और दूसरा कांग्रेस। बीजेपी का प्रयास है कि जम्मू के 43 सीटों में से ज्यादा सीट उनके खाते में आए। बीजेपी ने जम्मू में जीत पर बड़ी बात भी कही है। बीजेपी का कहना है कि अगर पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो सीएम जम्मू से ही बनेगा। कांग्रेस की जीत पर भी हिंदू बनेगा सीएम। अब एक आखिरी पॉइंट पर बात कर लेते हैं जिससे ये पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की कमान कोई हिंदू ही संभालेगा। वो ये है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार अगर बनती है तो भी एक हिंदू के हाथ में प्रदेश की कमान जा सकती है। नए परिसमन के लागू होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। 90 सीटों पर ये चुनाव हुए, जिनमें से 47 सीट कश्मीर के हैं और 43 सीट जम्मू की। यानी कि सीटों की संख्या में अगर हम गौर फरमाएं तो सिर्फ 4 सीटें कम है कश्मीर से जम्मू के पास। और ये एक बड़ा फैक्टर है कि जीत किसी की भी हो, सीएम हिंदू हो सकता है।
अगर कांग्रेस को जम्मू की अधिकतर सीटें मिलती है तो भी संभावना यह है कि हिंदू और मुसलमान विधायकों की संख्या लगभग बराबर होगी। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही चाहेगी कि बीजेपी को मजबूत ना होने दिया जाए, इसलिए किसी हिंदू को सीएम यहां से बनाया जा सकता है। तो ये है कुछ पॉइंट्स जो बताते हैं कि इस बार जम्मू कश्मीर में हिंदू सीएम हो सकता है। जो पहले कभी नहीं हुआ वो इस बार मोदी राज में देखने को मिल सकता है। इन समीकरणों को जानने के बाद क्या लगता है, क्या जम्मू कश्मीर में एक हिंदू सीएम बन पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।